हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 1 से 15 जनवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले जानेंगे कि 2024 की शुरुआत आप किस सोच के साथ करने जा रहे हैं या वहाँ आपके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है, इस बात को जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। व्हाट विल बी द गाइडेंस फॉर देम इन 2024? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। आपके लिए पहला कार्ड है द हीलिंग लाइट की। ये कार्ड कहता है कि 2024 में आपके लिए हीलिंग है। अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही है, कोई मेंटल स्ट्रेस रहा हो या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही हो, तो वहाँ आपके लिए हीलिंग है। आपके लिए ये ब्लेसिंग है कि आप अपनी निराशाओं से या अपनी चिंताओं से बाहर आएंगे, या अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ इम्प्रूवमेंट देखेंगे या पूरी तरह आपकी रिकवरी हो सकती है। साथ ही ये कार्ड कहता है कि किसी के जीवन में आप हीलिंग ला सकते हैं। आपकी बातें, आपका साथ किसी को हील कर सकता है। आपकी वजह से कोई अपनी निराशा से बाहर निकल सकता है या आपकी दी हुई सलाह से कोई मुश्किल से बाहर आ सकता है। आप किसी को मानसिक तौर पर राहत पहुंचा सकते हैं, और अगर किसी की आप सेवा कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसा है कि किसी की अगर सेवा करेंगे तो उनके लिए वो हीलिंग लेकर आएगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, या वो अपने जो भी मेंटल ट्रॉमा है उससे वो बाहर आ जाएंगे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो वहाँ एंजल, ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए हीलिंग है। और यही एनर्जी आप अपनी जो हीलिंग एनर्जी है आप दूसरों तक भी पहुँचाएंगे, दूसरे की आप मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन। हीलिंग की यहाँ पर आपके लिए हीलिंग लाइट है, आपके लिए हीलिंग है। इसकी वजह से आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, अपनी अंतरात्मा से जुड़ पाएंगे, और इसकी वजह से आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा। आप जो पाना चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है कि आप अपने किसी स्ट्रेस के दौर से गुज़र रहे हैं या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए हीलिंग है। और अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से हीलिंग है आपके लिए, आपकी वो विश पूरी होगी। और कुछ लोग हील होने की वजह से अपने अंतरात्मा से जुड़ेंगे, और जब अपने अंतरात्मा से जुड़ेंगे तो वहाँ आपके लिए क्लैरिटी होगी। आप सही गाइडेंस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे पाने के लिए आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। अपने मेहनत के साथ साथ आप इसके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, तो जो आपकी ये पॉजिटिव एनर्जी है वो और आपके अपने एफर्ट्स आपके काम में आपके लिए सफलता लेकर आएगी। चलिए जानते हैं कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है।
Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of January? आपके लिए पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स किसी तरह के ऑफ़र, किसी तरह के प्रपोज़ल को दर्शाता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए इंटरव्यू का कॉल हो सकता है, और अगर इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से आपके लिए जॉइनिंग लेटर हो सकता है। कुछ के लिए ये बिज़नेस या जॉब से रिलेटेड किसी तरह का ऑफ़र है। आपके काम से प्रभावित होकर या आपके टैलेंट से कोई प्रभावित होकर आपको किसी तरह का कोई ऑफ़र दे सकता है। जो लोग बिज़नेस करते हैं, आप किसी के साथ अगर पार्टनरशिप चाहते थे, कोलैबोरेशन करना चाहते थे, तो उससे रिलेटेड आपको किसी तरह का कोई ऑफ़र मिल सकता है। तो यहाँ नाइट ऑफ कप्स आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई आपके साथ आना चाहता है, किसी तरह का कोई ऑफ़र हो सकता है, या कोई आपको अपने टीम में शामिल करना चाहता हो, इससे रिलेटेड कोई ऑफ़र हो सकता है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स एक हेल्दी कंपटीशन को यहाँ दर्शाता है। ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप एक यहाँ पर कंपटीशन फील करेंगे। आप अपने साथ के लोगों से ये आपका कंपटीशन होगा, जहाँ आपके अपने ही कलीग्स होंगे। तो यहाँ पर आप उनसे बेहतर देने की कोशिश करेंगे। ये कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन है, जहाँ आप औरों से बेहतर देने के लिए खुद को प्रेरित करेंगे या अपना बेहतर आप देंगे। तो इसकी वजह से आपके लिए ये कोई सफलता हो सकती है, जहाँ आप अपने कंपेटिटर्स से बेहतर साबित होंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर, जहाँ कुछ लोगों के लिए ये एक हेल्दी कंपटीशन है, जहाँ आप अपने कलीग्स के साथ या अपने कंपेटिटर्स से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। वहीं कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह का वाद विवाद हो। इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सक्सेस का समय है या ग्रोथ का समय है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ व्हील्स है और यहाँ नाइट ऑफ कप्स है। तो आपको किसी तरह के वाद विवाद में उलझने से बचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है किंग ऑफ व्हील्स का कार्ड। किंग ऑफ व्हील्स आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक स्टेबल पोजीशन को दर्शाता है। आप किसी काम को सक्सेसफुली आप पूरा करेंगे, अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। और कुछ के लिए ये किंग ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आपके लिए, अगर आप ये जॉब है तो आपका प्रमोशन हो सकता है या आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। और अगर ये बिज़नेस है तो आपने जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट को पूरा किया है, वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। किंग ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड किसी तरह का ऑफ़र मिल रहा है, जो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे या अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए जो ऑफ़र मिलने जा रहा है, इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक अचीवमेंट है ये आपकी, ये सफलता जो ये ऑफ़र है, ये एक तरह से आपकी अचीवमेंट होगी, जहाँ पर आपके अपने टैलेंट या आपकी अपनी प्रतिभा की वजह से आप कुछ हासिल करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their finance in the first half of January? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their finance? पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री कार्ड है। आप अपने लिए जहाँ से भी आर्थिक लाभ की उम्मीद कर रहे थे,
तो वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। आप अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जैसा आप चाहते थे उस तरफ आप आगे बढ़ने में सफल रहेंगे, या जिस तरह के आप फाइनेंशियल अपने स्थिति को चाहते थे, जिस तरह से आप अपने फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ चाहते थे, वो आप हासिल कर लेंगे या आपको वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने लिए आपको फाइनेंस को लेकर किसी तरह की आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। वहाँ जल्दबाजी में किसी तरह का कोई डिसीजन ना लें, सोच समझकर अपने लिए प्लान बनाएं और उसके लिए एक्शन लें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी में ना हो। सोचने समझने के लिए आपको वक्त की ज़रूरत है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी के सजेशन पर ही आप आगे ना बढ़ जाएं। आप अपनी परिस्थितियों को और उसके फ्यूचर आउटकम को एनालाइज करने के बाद ही डिसीजन लें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित और संगठित रखें। जो भी फैसला हो अपने आर्थिक मामलों को लेकर सोचा समझा हो, ताकि इसके लिए आपको भविष्य में इसका अफसोस ना हो या किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आर्थिक मामलों को लेकर बहुत नियंत्रित होकर, शांत होकर फैसला लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके पास अपने प्लान्स हैं, अपने फाइनेंस को लेकर आपके फ्यूचर गोल्स हैं। आप किस तरह से अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं या अपने फ्यूचर को आप किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास प्लान है और इसके लिए आप एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जहां आप काम तो करेंगे लेकिन आप सोच समझ कर करेंगे, एक्शन ले रहे हैं। नाइट्स की एनर्जी ऐसी होती है जहां पर आपका अगला कदम सोचा समझा होता है। आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं लेकिन सोच समझकर। यहाँ कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है यहाँ पर कि अपने आर्थिक मामलों को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, सोच समझकर ही कहीं इन्वेस्ट करें या जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कैसी एनर्जीज़ हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their personal life in the first half of January? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their personal life? आपके लिए पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स निराशा को दर्शाता है। ये कार्ड कहता है कि आप कुछ पाना चाहते हैं या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी वो इच्छाएं इस वक्त पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से आप निराश हैं और अपनी वर्तमान परिस्थितियों में या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप दूर हो रहे हैं। आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके खुद के प्रति है या अपने करीबियों के प्रति है। आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ एंजल्स का आपके लिए गाइडेंस है कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं या जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी, वो इच्छा आपकी पूरी होगी, लेकिन अपने डिवाइन टाइमिंग पर। आप जो चाहते हैं इसके लिए आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, या इसके लिए कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है तो वो एक्शन लें और रिज़ल्ट को आप ईश्वर पर छोड़ दें। यहाँ पर सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप जो अपनी तरफ से कर सकते हैं करें, जो आपकी इच्छाएं हैं वो अपने डिवाइन टाइमिंग पर पूरी होगी। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों में अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों पर आप फोकस करें। अगर आपका आज बेहतर है तो आपका आने वाला भविष्य भी बेहतर होगा। इस विश्वास के साथ आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। आप जो चाहते हैं वो विश ज़रूर पूरी होगी, लेकिन अपने डिवाइन टाइमिंग पर। तब तक आपको इंतज़ार करना है, पेशेंस रखना है।
नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर कार्ड कहता है कि आपकी परिस्थितियों में अचानक बदलाव आ सकता है। कुछ के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके लिए कोई रिश्ता ख़त्म हो सकता है, किसी रिश्ते में दूरी आ सकती है, या परिस्थितियों में अचानक कोई बदलाव आए और उस बदली हुई परिस्थिति में आपको अपने लिए कोई डिसीजन लेना हो, या फिर अपने लिए ये आपके लिए वहाँ ज़रूरी हो जाएगा कि उस बदली हुई परिस्थिति में खुद को आप एडजस्ट करें। तो यहाँ द टावर कार्ड कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकती है या अचानक परिस्थितियों में कुछ बदलाव आए जहाँ पर आपको किसी तरह के फ़ैसले के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या खुद को एडजस्ट करते हुए अपने लिए नए प्लान्स, नए स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड कहता है ये आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, खुशियाँ हैं। आपके अपने लिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए किसी तरह का कोई फाइनेंशियल गेन है या आर्थिक लाभ है जिसकी वजह से आपके परिवार में खुशियाँ हैं, सुख समृद्धि है। आप अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में देखेंगे। जो भी आपने स्ट्रगल किया है या देखा है वहाँ से आप बाहर आ रहे हैं और ये आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए है कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिस चीज़ की आपको चाहत है, जिस चीज़ का इंतज़ार है, आपका वो इंतज़ार पूरा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए द टावर, अचानक परिस्थितियां बदल सकती हैं जहां पर आपके लिए समस्या का समाधान हो, या आपकी अचानक कुछ ऐसा हो कि आपकी कोई विश पूरी हो जाए आपके लिए। इस वजह से ये आर्थिक लाभ है, सुख समृद्धि है, खुशियाँ हैं। ये जो भी परिस्थितियां हैं यहाँ पर आप अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपने आप को निराशा से बाहर निकालें। आपके लिए जो ज़रूरी है वो काम करें या उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की कोशिश करें। आप अपनी खुशियों की तरफ, अपनी सुख समृद्धि की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।